इस संगठन की सेवा के लिए, समाज धर्म संस्कृति के उत्थान के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबको अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। अब मैं हमारे मंडल कोलाई के अध्यक्ष जीवन आर्य जी उनसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह जी चौहान भाई साहब दुपट्टा डालकर स्वागत करें। हमारे जिले के महामंत्री श्री विजय सिंह जी बेस से निवेदन करूंगा हमारे लाडले सांसद सम्मानित श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी का दुपट्टा डालकर स्वागत करें। अरे ये ड्रोन थोड़ा पीछे कर दीजिए, ये ड्रोन हटाओ यार। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री जगदीश अग्रवाल जी का स्वागत करें। महिला मोर्चे की हमारी सभी बहनें, भाजपा की जिला पदाधिकारी श्रीमती प्रभा उपाध्याय जी, उषा पादेवाल जी, माया मंडल जी तिलक लगाकर पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से अभिनंदन वंदन स्वागत करें। लाल मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आप सब जोरदार ताली बजाते रहे। कोलाई की तालियों की गड़गड़ाहट, कालापीपल विधानसभा की तालियों की गड़गड़ाहट लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में, महेंद्र सोलंकी जी के सम्मान में बजती रहना चाहिए। अब मैं माननीय जगदीश अग्रवाल जी, बहादुर सिंह मुखर्जी जी का भी जीवन जी से निवेदन करूंगा। आज मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान कालापीपल विधानसभा के 2 छात्रों ने प्राप्त किया है। मेरिट में आए पहले और दूसरे स्थान पर जयंत यादव पिता हेमराज यादव आर्ट्स 12वीं क्लास में और कुलदीप जी मेवाड़ा इन्होंने भी 12वीं आर्ट्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जयंत जी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सारा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री दुबे जी मंच पर लेकर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगण दोनों बच्चों का पूरे प्रदेश की ओर से, पूरे लोकसभा क्षेत्र की ओर से अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सभी जोरदार तालियां बजाकर ऐसे प्रतिभावान छात्रों का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। मंच पर लोकसभा के प्रभारी श्री जगदीश अग्रवाल जी भाई साहब उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता माखन सिंह जी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय बहादुर सिंह मुखर्जी जी, विधानसभा के प्रभारी जी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ऐसे भाव के साथ जज की नौकरी को छोड़कर समाज सेवक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। कोरोना की जैसी महामारी के समय हर गांव हर गली तक प्रवास करते हुए जिन्होंने सुख दुख में खड़े रहकर जनता के उत्थान के लिए काम किया है, ऐसे हमारे लाडले प्रत्याशी आदरणीय भाई साहब महेंद्र सिंह जी सोलंकी को आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। नगर परिषद कालापीपल के अध्यक्ष जेपी अग्रवाल जी भी स्वागत कर रहे हैं। अब बहुत सम्मान के साथ माननीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब से निवेदन है कि उपस्थित जन समुदाय से आशीर्वाद प्राप्त करें और लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की जय बोलेंगे, बोलाए कला वाली आवाज में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी चौहान साहब, लोकसभा के प्रभारी आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, लोकसभा के संयोजक आदरणीय बहादुर सिंह मुखर्जी जी, शाजापुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक नायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह सिसोदिया जी, हमारे आस्था के यशस्वी विधायक आदरणीय गोपाल इंजीनियर साहब, कालापीपल
पीपल के बहुत ही लोकप्रिय, सक्रिय और न्यायप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, आदरणीय विजय सिंह बेद साहब, महामंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आदरणीय जसवंत सिंह मेवाड़ा जी, उषा पालीवाल दीदी, वीणा महेश्वरी दीदी, कैलाश मंडलोई जी, जीवन सिंह मंडलोई जी, भंवर सिंह पवार साहब, कृपाल सिंह मेवाड़ा जी, अशोक कविश्वर जी और यहां पर विद्यमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाता, उपस्थित मेरे युवा साथी और मित्रों, काला पीपल से मेरा लगाव, पोलाई कला से मेरा लगाव एक विशेष प्रकार का है, क्योंकि जब काला पीपल विधानसभा में मैं कोविड के प्रबंधन के लिए आता था और कोरोना की महामारी का प्रकोप ऐसा था कि सारे घर के खिड़की दरवाजे बंद रहते थे, सभी एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, परिवार से बात करने को तैयार नहीं था, मित्र से बात करने को तैयार नहीं था, भाई से बात करने के लिए तैयार नहीं था। और कोरोना की महामारी में हमने वो समय भी देखा जब पिता ने पुत्र के शव को हाथ नहीं लगाया, पुत्र ने पिता के शव को हाथ नहीं लगाया, पत्नी ने पति के शव को हाथ नहीं लगाया, पति ने पत्नी के शव को हाथ नहीं लगाया, भाई ने भाई के शव को हाथ नहीं लगाया और मित्र ने मित्र के शव को हाथ नहीं लगाया। उस समय जो एक भयानक दौर चल रहा था, उस दौर में मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर पूरे लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करता था। उस समय मेरे स्टाफ को कोरोना हुआ और मुझे जब काला पीपल आने की बारी आई तो मैं स्वयं पोलाई कला, काला पीपल, शुजालपुर, अकोदिया, आगर मालवा के बेट में अकेला गाड़ी लेकर घूमता था और यही कारण है कि इस क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव हो गया। लेकिन उस कोरोना काल से भी हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाहर आ गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना में जो इंतजाम किया, जिस प्रकार से बेड की व्यवस्था की, इंजेक्शन की व्यवस्था की, दवाइयों की व्यवस्था की, वेंटिलेटर की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, वो अपने आप में अद्भुत थी। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का टीका बनवाया। वो टीका रिकॉर्ड समय में बना। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम भारत में चला। 200 करोड़ डोज भारत में ऊंच नीच के भेद को समाप्त करके, महिला पुरुष के भेद को समाप्त करके, अमीरी गरीबी के भेद को समाप्त करके निःशुल्क लगाए गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नेतृत्व किया, हम कोरोना जैसी महामारी से भी बाहर आ गए। और ये समय अभी इस बात का चिंतन करने का समय है कि देश की जनता के लिए काम करने वाला नेतृत्व कौन है, देश की जनता के लिए काम करने वाले लोग कौन है, देश की जनता के लिए काम करने वाला दल कौन सा दल है। ये लोकसभा का चुनाव है और अभी आपको इस बात का निर्धारण करना पड़ेगा कि वापस इस देश का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि ये समय बहुत कठिन समय चल रहा है। ये सावधान रहने का समय है, ये सतर्क रहने का समय है। इस समय कांग्रेस अपनी मानसिकता को पूरी तरह से विकृत होना बता रही है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारत के लोगों पर विरासत कर लगा दो। ये विरासत कर बहुत ही खतरनाक कर है। विरासत कर में आपकी संपत्ति आधी सरकार के पास चली जाएगी। यदि आपकी 10 बीघा जमीन है तो उसमें तो 5 बीघा कांग्रेस लेना चाहती है। यदि आपके पास 2 मकान है तो 1 मकान कांग्रेस लेना चाहती है। यदि आपके पास 2 गाड़ियां हैं कि आपकी आधी
संपत्ति को हड़प कर जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, वो ये सारे संसाधन आपसे लेकर अल्पसंख्यक मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये समय एक सोचने का समय है, ये चिंतन का समय है, ये समय कांग्रेस को ठिकाने लगाने का समय है। इस समय आपको अपना मतदान बहुत विचार करके देना पड़ेगा। आपको विरासत कर से बचना है, आपको भ्रष्टाचार से बचना है, आपको परिवारवाद से बचना है, आपको आतंकवाद से बचना है और विघटनकारी शक्तियों को ठिकाने लगाना है। तो आपको फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आपका आशीर्वाद देने के लिए पुनः आपके बीच आया हूं और मैं इस उम्मीद के साथ आया हूं कि मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के परिवार का सदस्य हूं और मुझे आप पूरा आशीर्वाद देंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। निश्चित ही देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में 6 लाख से अधिक मतों से आपको विजय बनाकर मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए संसद में भेजेंगे। सभी जोरदार तालियों के साथ माननीय सांसद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कैसे सौंपे उन हाथों में तिरंगा हिंदुस्तान का, जिनकी रैली सभाओं में फहराता है झंडा पाकिस्तान का। ऐसी कांग्रेस और उसके गठबंधन को आज इस मंच के माध्यम से ओजस्वी उद्बोधन देकर आप सबसे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का आह्वान करने के लिए बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे देश के यशस्वी मुखिया, लाडले मुख्यमंत्री, जोरदार तालियां पूरे लोकसभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित चाहता हूं। मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, एक स्वयं सेवक के रूप में जीवन की यात्रा प्रारंभ करने वाले और आज प्रदेश के मुखिया के रूप में हम सबका कल्याण करने का संकल्प लेने वाले आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। यार भाई हमने थोड़ा सा खिसकना आवाज नहीं करिए। मंच पर मौजूद हम सबके वरिष्ठ, मैं परिषद में आया, उसके पहले संघ में था। 2 नाम मुझे इस शाजापुर जिले के बड़ी पोलाई, 2 छोटी पोलाई के स्मरण रहते। एक स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर और एक सम्मानीय माखन सिंह जी हमारे बीच विराजमान। जोरदार ताली बजा के माखन सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। मंच पर मौजूद हमारे लोकसभा के प्रभारी और वर्तमान में सांसद और फिर एक बार आपका आशीर्वाद लेने आए पूर्व न्यायाधीश श्री महेंद्र सोलंकी जी, जोरदार अभिनंदन करें महेंद्र सोलंकी जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के मार्गदर्शक और आज तक मार्गदर्शन कर रहे हैं, लगातार काम के मामले में सक्रियता से भाग लेने वाले, अभी इस लोकसभा के प्रभारी की जवाबदारी संभाल रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेता माननीय जगदीश अग्रवाल जी। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत। इस अवसर पर इंजीनियर बहादुर मुकाती जी, संयोजक लोकसभा देवास शाजापुर, जोरदार तालियां बहादुर मुकाती जी के लिए। अशोक नायक जी, जिलाध्यक्ष नायक जी के लिए भी अभी ताली बजा दो भाई, मैं बताता रहता हूं नाम तो। यहाँ के विधायक लोकप्रिय माननीय घनश्याम चंद्रवंशी जी, जोरदार अभिनंदन घनश्याम जी के लिए। इस अवसर पर जिला महामंत्री विजय सिंह बैस, कहाँ विजय भाई, और दिनेश शर्मा जी, दोनों के लिए तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। संतोष बराड़ा जी और आस्था विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर जी, जोरदार। अच्छे मूंगफली के तेल कचौरी की दुकान पे बैठते दिन भर में। एक बार मैं भी चक्कर में पड़ गया है इनके, मैंने कहा ये कचौरी बहुत अच्छी है, मैंने कहा कचौरी नहीं खाता, बोले तो खाना ही पड़ेगी। मैंने कहा जरा तुम कचौरी खिलाओ, हम तुमको विधानसभा की कचौरी खिलाते हैं। इस अवसर पर जसमत सिंह मेवाड़ा, विधानसभा प्रभारी जसमत सिंह जी, जोरदार तालियां इनके लिए। राजेश यादव जी से लेकर सभी के लिए जोरदार तालियां। सारे लोग हैं जिन किन का नाम लो, पूरा मंच भरा पूरा, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। मैं देरी से आया, इसके लिए हाथ जोड़ के पहले क्षमा चाहता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। कुल मिलाकर के हमारे अपनी पोलाई की धरती पर बड़ी पोलाई, इस बड़ी पोलाई में कितनी बार आया वो गिनती भूल गया।
इतनी बार इस पुलाय पे अलग अलग रूप में आया, पता नहीं कौन सा जादू है इस धरती पर। हर बार ये गांव या नगर पे हर बार हर तरह से अलग अलग रूप में हमेशा बुलाती रहती है, अपना चुंबक की तरह, आकर्षण की तरह खींचती रहती है। इस कोलाय का, शाजापुर जिले का एक अलग प्रकार का लगाव है और ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। इस पूरे मालवा के अंदर हमारी विचारधारा को बढ़ाने के लिए किसी जिले का योगदान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान हमारे शाजापुर जिले का है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इस शाजापुर जिले से लगातार हमारी राष्ट्रवादी विचार की किरणें लगातार प्रस्फुटित होती हैं। चारों तरफ आभा फैलाती और बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, कोई मन में भाव नहीं, लगातार अहर्निश चलते चलते। और आज जब मैं यहाँ लोकसभा की बात कर रहा हूँ तो देवास शाजापुर लोकसभा, इस लोकसभा में 2 माताओं का वास, देवास और ये शाजापुर माता रानी की धरती। कौन कौन सी माता रानी है हमारे लिए? वो ऊपर पहाड़ी वाली कौन सी माता जी है? चामुंडा माता जी हैं, और तुलजा बहानी, और लगातार कई कारणों से। लेकिन महत्व की बात यह है कि सरकार के माध्यम से, जब से सरकार बनी, एक के बाद एक राज्य सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय से और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय से कोई विकास के काम वाले काम हुए हैं। उज्जैन झालावाड़ चौड़ीकरण का मार्ग 450 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, 450 करोड़। देवास के अंदर, देवास मतलब लोकसभा पूरी आ गई, 500 सड़कें 68,614 करोड़ की लागत से, बताओ, 500, जोरदार तालियां बजाओ, तालियां कम बज रही है, पैसा दिल खोल के दिया है। 2 कम 70,000 करोड़, पूरी रेल भरा जाए, पैसे भर के देखोगे इतने सारे पैसे से सड़क बना रहे हैं। आपके यहाँ पे 24 पुल बने हैं, 24 पुलों में 5,353 करोड़ की लागत है। जोरदार अभिनंदन करें सरकार के, माननीय मोदी जी के लिए। उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर मार्ग पर 164 करोड़ की लागत से फिर बाईपास बनाया गया, जोरदार तालियां, ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। 5,000 करोड़ से दोबारा नए प्रस्ताव भी लिए, जब 5,000 करोड़ के नए निर्माण के प्रस्ताव आपके फिर आ गए लोकसभा के माध्यम से। इसी पोलाई कला, पीपल रावा, सुनेरा, खोरिया, भरौदिया मार्ग, शाजापुर बेरछा मार्ग, लाहौरी देवला बिहार, बोलाई अकोदिया मार्ग, लगभग 250 करोड़ की लागत। क्या 250 करोड़ किसको कहते हैं? जोरदार ताली बजाओ। 2,500 लाख का काम है, 250 करोड़ बोले तो 2,500 लाख के काम। और आज इस मौके पे ये भी बोलना चाहूंगा कि अपने यहां पर पानी के लिए भी और बिजली के लिए 300 नहीं, हंडिया उधर गिलाता हंडिया, लेकिन पैसा आपकी तरफ दे रहा हूं। मेरे पास कंप्यूटर में हिसाब है भाई, मजाक मत करना। जोरदार ताली बजाओ, तुम कुछ भी बोलोगे। देवास लोकसभा का हिसाब पूरा लेके आया हूं, इसलिए जो भी बात है वो बोलनी तो पड़ेगी। अब अपने बीच में से एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से विकास के काम हो रहा है, 10 सीएम राई स्कूल 175 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और हमारे यहाँ वेट लिफ्टिंग का खिलाड़ी, ये तो आपका ही ना, विजय प्रजापति, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, जोरदार ताली बजाओ, इसने भी भारत सरकार तक में अपने पुरस्कार प्राप्त किए। देवास के अंदर
अब इसमें हाथ खड़े करना किस किस ने पैसे लिए, किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि। और चिंता मत करना, जो बच्चे उनको भी देंगे। सब जोरदार ताली हो जाओ अपने आप के लिए। किसानों को सम्मान दे करके पहली बार खेती में काम करने वाले किसान का पैसे का सवाल नहीं है। यह नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजाओ, जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए। जो जवान मेहनत करते, जवान पसीना बहाते, जवान अपने देश की रक्षा करते, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता के किसान पूरे देश की भूखे पेट रहने वाले सेना की अपनी सेवा के माध्यम से खून पसीना करते। आपको प्रणाम करता हूं, ये आपका सम्मान, किसानों का सम्मान, किसान सम्मान निधि के माध्यम से यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिन्होंने पहली बार गांव के अंदर सड़कें दी। सड़कों के माध्यम से गांवों की, प्रधानमंत्री सड़क से गांव की दशा बदली। और आज के स्थिति में किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया। और आप तो और भाग्यशाली हो, 6 उधर से और 6 मध्य प्रदेश सरकार से। याद रखो लाडली बहना, आप पे भी पैसे लगातार मिलते रहेंगे और आपके भी सरकार के पैसे बराबर खाते में आते रहेंगे। किसी योजना कम नहीं होगी। 6-6 12,000 प्रत्येक किसान को 12,000, लाडली बहनाओं के 1250 रुपए आ रहा ना खाते में। और जो बच्चे उनके भी जोड़ देंगे। और खसकते खसकते हमने जब अपना घोषणा पत्र दिया था तो बहुत चिल्लाए कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनकी तो जमीन खसक गई। 163 से ज्यादा सीट जीत गए। आप क्या भी बहुत बोलने वाला था, एक बचर बचर करता था, आदमी दिमाग काम नहीं करता नहीं करता। ऐसा लगता कि भगवान जाने इसके मुंह पे ताला कब लगेगा। आपने भी ऐसा लगाया कि बोलती बंद कर दी। जोरदार ताली हो जाओ अपने आप के लिए। और इसका एक और भाई बचा है कि मामा है कि भाई मालूम नहीं। अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हमारे महेंद्र सिंह जी ने भी किया, मैंने भी किया। भैया आज तुम भी चुनाव में मैदान में जो अध्यक्ष होता है उसको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ेगा? आजा इंदौर में, बड़ा सुरामत बनता है। आ मैदान में चुनाव में कांग्रेस का पंजा लेके जाने की कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। बगियावालाल पहले हो गए। हमको मालूम है पढ़ेला बेल ज्यादा जल्दी भगता के नहीं भगता है। जिसमें दम हो वही तो टिकता है। अब ये 56 इंच के सीने वाला का समय है कि नहीं? 56 इंच के सीने। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पिछले समय आपके माध्यम से जो सरकार बनी, सरकार भी क्या बनाई। हमको लगा इस शाजापुर जिले में से पहले एक ही था कि 1 के 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, लेकिन झटक सबके सब गई थी आपने, कुछ बचा ही नहीं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। पूरा शाजापुर जिला भाजपा के साथ आ गया। और देवास भी भाग्यशाली, देवास भी आ गया। ऐसा कोई जिला, जिस जिले में 35 से ज्यादा जिले हमारे ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। ये सौभाग्य की बात। और अब की बार ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में और बात ध्यान रखना है। अभी तक आपने अलग अलग बार नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए। एक बार वोट दिया आपने सबसे पहले जब देश की सीमाओं पे हमारे सेना के जवानों का अपमान होता था। जवानों के सिर काट करके पाकिस्तान के लोग ले जाते थे। पूरे देश में बम फूटते थे। फूटते कि नहीं फूटते थे? कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, पूरा देश। और जम्मू कश्मीर की तो बात ही क्या करो। जम्मू कश्मीर में तो जाने से ही डर लगता था। वो जाए तो वापस आएंगे की गारंटी नहीं रहती थी। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री को जब आपने पहली बार वोट दिया और पहली बार वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया, अपना वोट कैसे वसूलते हैं और देश के प्रधानमंत्री अपने पद को कैसे गौरवान्वित करते हैं, दुनिया ने देखा। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सीमा पे होने वाले सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, भूले भटके पाकिस्तान भूल गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है। उसको मालूम ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई। उसने अपनी हरकत जारी रखी। बालाकोट के अंदर सोए हुए सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। 40 जवान हमारे मारे गए।
और ऐसी घटना घटी, इधर नरेंद्र मोदी जी ने कहा पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमारे लिए ये गर्व की बात है, पहली बार आजादी के बाद ये मौका आया कि जो देश के प्रधानमंत्री पहले बोले उसका अक्षर से पालन करें। बोलने के लिए नहीं बोला पाकिस्तान गलती करे, अरे घर में घुस के मार के बताया कि हाँ क्या होता है भारत, क्या होती भारत की सेना, क्या होता भारत का सामर्थ्य, क्या होता भारत का इरादा। दुनिया बहुत चक्की रह गई। एहसास हुआ कि ये पहली बार ऐसा भारत कर सकता है क्या। दुनिया के दो देश पहले ऐसा करते थे, एक अमेरिका और एक इजराइल। उनके देश के अंदर आक्रमण करके देख लो तो वो घर में जाके मारते थे। दो के बाद दुनिया में 200 से ज्यादा देश है और किसी की हिम्मत नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीसरा देश अपनी आंखों के सामने भारत सम्मिलित होकर बताया मोदी जी के नेतृत्व। यह हमारा पहला वोट लोकतंत्र के लिए, दुनिया ने भारत का मान बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पहला कदम बढ़ाया और हमें इस बात की प्रसन्नता है। दूसरा कदम, दूसरी बार फिर वोट दिया। आप अंदाज लगा लो देश के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी का सम्मान बढ़ा और ये कांग्रेस के पप्पू चप्पू कौन कौन है पता ही नहीं चलता कहां से आ गए, क्या क्या बात करते हैं। एक बहन जी बोलती है कि मंगलसूत्र का महत्व नरेंद्र मोदी जी क्या जाने। वाह रे बाबू वाह, हमारे देश की परंपरा आपको मालूम नहीं है। हमारे देश में मंगलसूत्र की रक्षा के लिए ही इस देश में हनुमान जी ने जान दांव पे लगा के राम राज्य की स्थापना कराई थी। ये हनुमान जी की परंपरा हमारे देश में है। अपने स्वयं के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बंधु बांधव के लिए पूरा जीवन कुर्बान करने वाले लंबी परंपरा है। अरे बहन जी तुम बताओ, तुमने तो 7 फेरे भी नहीं लिए, नेहरू जी की आत्मा रो रही होगी, तुमने शादी करी क्रिश्चियन के घर में। क्या होती मांग भरना, क्या होती हाथ में चूड़ी, क्या होता मंगलसूत्र। तुमने तो ऐसा लजाया कि नेहरू जी भी ऊपर से आत्मा में आंसू बहा रहे होंगे कि कहां मेरी यहां पोती पैदा हो गई। ये प्रश्न उठाती है। ऐसे हनुमान भक्त नरेंद्र मोदी जी के लिए दूसरी बार का वोट हमने सबने देखा। कांग्रेस ने 70 साल तक जिस प्रभु राम के लिए रोम रोम में राम समाये में, ये राम जी के नाम से देश दाना जाता है। कोई विदेश में जाए, कहां से आए तो कह देते हम राम और कृष्ण की धरती से आए। कैसे राम और कृष्ण जैसे ही बोले अपने आप समझ जाए कि भारत से आए। ये सौभाग्य हमारा। और आप बताओ राम जी कहां पैदा हुए थे, कहां हुए थे बहन जी बताओ जरा, राम जी कहां पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए, बताना जोर से बताओ। अयोध्या। अच्छा आप बताओ कहां पैदा हुए थे, आप बताओ कहां पैदा हुए थे, आप बताओ। और जो स्कूल नहीं गए वो बताओ, जो स्कूल गए वो बताओ, जो इस गांव के खेत में काम करते वो बताओ, जो नहीं काम करते वो भी बता दो। लेकिन आप सबको मालूम कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए, दशरथ के पुत्र हैं, लक्ष्मण सहित 4 भाई हैं। लेकिन नहीं मालूम अगर तो कांग्रेस वालों को मालूम नहीं कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए। ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। कांग्रेस ने भगवान राम के पैदा होने पर प्रश्न खड़ा करा और ऐसे बेशरम वोट मांगने फिर आ गए जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। 70 साल तक अटकाया, लटकाया, झटकाया, कोर्ट कचहरी में एक के बाद एक झंझट खड़े करते गए कि भगवान राम कहां पैदा हुए, भगवान राम का अस्तित्व क्या है। और कोई हेरा घेरा नहीं बोल रहा। कांग्रेस के महासचिव कपिल सिब्बल वो शपथ पत्र दे रहे हैं। मनमोहन सिंह वो लोकसभा में बोल रहे हैं राम सेतु के तोड़ने की स्कीम लिया है। क्या रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच 17 लाख साल पहले जो राम सेतु बनाया था, जिसके माध्यम से भगवान राम का अस्तित्व अपने को प्रमाण के रूप में दिखाई देता है, उस राम सेतु को तोड़ने की योजना बना दी। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। पूरे देश ने खड़े होकर विरोध किया और झक मरा करके मनमोहन सिंह सरकार को योजना वापस लेना पड़ी। इस देश का हिंदुओं का बल आगे बढ़ा,
कि ये नहीं होने देंगे। हमारे राम का सेतु तोड़ दोगे, इस हिंदुस्तान में तोड़ दोगे, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरी बार आपने वोट दिया तो ये हमारे राम भक्त, हनुमान भक्त पक्के नरेंद्र मोदी जी ने कहा 5 साल के अंदर कोर्ट में भी निवेदन किया कि आप जल्दी से जल्दी फैसला दे दो, और कोर्ट ने 5 साल में फैसला भी दे दिया। 5 साल के फैसले के बाद भूमि पूजन भी हो गया। भूमि पूजन के बाद भगवान राम 22 जनवरी को टेंट तंबू से अपने घर में भी चले गए। बोला जय जय सिया राम। ये हमारी आंखों के सामने हुआ, और ये वोट के भूखे कांग्रेसी, इनके लिए हाय रे हाय रे हाय रे मरे ना रहे। जो पहले कहते थे राम कहाँ है हमको नहीं मालूम, राम सेतु कहाँ है हमको नहीं मालूम, वो कह रहा हमने भी राम देखे, हमारे भी राम, हमारे भी राम। अरे तुम्हारे राम नहीं है, तुमने राम को पहचाना ही नहीं है। राम को पहचान लेते तो राम जी में अड़ंगे नहीं लगाते। तुम तो ऐसे अभागे लोग हो, तुमको तो बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले लोगों ने सबने पवित्रता के साथ तुम्हारे सारे पाप माफ करके कहा कि कोई बात नहीं, आप भूमि पूजन में नहीं आए चलेगा, कोई बात नहीं, आपने कोर्ट कचहरी में अड़ंगे लगाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब तो भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है, अब तो वोट देने के बजाय, वोट देखने के बजाय अब तो आ जाओ भगवान की जय जय करने, उसमें भी निमंत्रण देने गए। आप बताओ, आप में से कोई भी किसी को भी निमंत्रण मिलता है, आपकी दुश्मनी हो या दोस्ती हो, कोई घर पे निमंत्रण देने आए तो कभी कोई मुंह पे मना करता कि तेरे यहां नहीं आएंगे? कोई करता क्या ऐसा? कोई ठुकराता निमंत्रण? और ये तो ऐसे मोटी चमड़ी वाले के निमंत्रण ठुकराना तो छोड़ दो, ये लिख के दे रहे कि हाँ नहीं आएंगे, अपने मुंह पे मार रहे हैं। भगवान करे ये आप 7 तारीख को ऐसे वोट गिराना 13 तारीख को कि कांग्रेस के पते नहीं लगे इनने भगवान राम का अपमान किया है, इनका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। भगवान राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और जैसे आपके पड़ोस में बाबू पांव वाले घूम रहे हैं, कह रहे नहीं हमने भी राम जी में चंदा दिया, हमने भी राम जी में चंदा दिया। अरे बाबू चंदा तो दिया, तो तुम्हारा चंदा वापस उठा लो। तुम्हारी हिम्मत नहीं भगवान राम के दर्शन करने की। 22 तारीख को नहीं आए कोई बात नहीं, आज दिनांक तक सोनिया, राहुल, प्रियंका और ये दिग्विजय सिंह कोई भी दर्शन करने गए क्या? ये कोई दर्शन करने नहीं गए। ये दर्शन नहीं करने गए तो इनको भी दूरदर्शन बना दो भैया, अपने पास से दूर भेजो। इनको कौन अपनाएगा? क्यों अपनाएंगे इनको? तुम हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हो, तुम हमारे देवी देवता का अपमान करते हो, तुम इस संस्कृति का अपमान करते हो, तुम सनातन धर्म का अपमान करते हो, तो तुमसे मित्रता कैसे हो सकती? जो हमारा देव का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? हजारों लाखों सालों से ये हमारी परंपरा है, हमारी तो ऋषि मुनियों की परंपरा है, देव संस्कृति की परंपरा है। और अब तो ये समय आया है जब भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब की बार तीसरी बार का वोट हमने 3 ही जगह मांगी थी, नहीं तो 3000 रुपये दावा था। जब खराब समय था 3000 देवस्थान तोड़े गए, लेकिन हमने तीसरा स्थान का कहा है कि कोर्ट कचहरी में जाकर के मोदी जी की सरकार बनेगी तो हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया मथुरा वाला, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की याद है कि नहीं? गोपाल कृष्ण वाले कौन कौन है? जिनके घर गाय है वो सब गोपाल है, जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है। बोला अपने आप के लिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब बताओ, राम जी का आनंद आ गया, बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया, बनारस का आनंद आ गया, तो अपना मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो मुस्कुराने के लिए जब दूसरा वोट आपने सार्थक किया, अब तीसरा वोट हमको देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ जैसे ही आप तीसरा वोट दोगे। हमको मालूम है धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, अधर्मियों के लिए 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण को याद करो। भगवान कृष्ण ने कदम कदम पे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में अपने आप को दांव पे लगा करके सुमार्ग की स्थापना की, जिसको धर्म मार्ग पे चलना कहते हैं। और उनने, आपको ध्यान हो, उनके बुआ जी का ही लड़का था, कौन था? शिशुपाल।
शिशुपाल क्या क्या बोलता था, अभी भी ये शिशुपाल कांग्रेसी बोल रहे हैं, रोज गाली बकते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं, मोदी का ये हो जाएगा, मोदी का ये हो जाएगा, इनकी कुर्सी क्या चली गई, ये रोज दोनी फोड़ते हैं, रोज ऐसे ही हाल करते हैं, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप चिंता मत करना, सबको याद रखना कि ये जितने बोलना थे बोलने दो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि बुआ जी मैं सारे पाप माफ कर दूंगा, लेकिन गिनती भी रखूंगा, 1 2 3 4 100 तक माफ करूंगा। जैसे ही 100 पूरी हो जाएगी इसके बाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम भी याद रखें 13 मई तक इनको जो बोलने तो बोलने दो। जैसे ही उनने कहा 100 पूरी हुई, भगवान कृष्ण ने उंगली बढ़ाई, सुदर्शन चक्र आया और भगवान ने जय जय श्री राम उस समय शिशुपाल का कर दिया। आपको भी हाथ के पंजे का 13 मई के दिन अपनी उंगली उठाना, सबके हाथ में सुदर्शन चक्र आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? आपकी बार सुदर्शन चक्र कमल के फूल में आएगा, कमल के फूल के रूप में आपको अपनी उंगली बचा के चलना है। हर एक कोई यहाँ चिंता करेगा आने वाले समय में भारत के सुशासन को लेकर के, भारत को नंबर का बनकर एक देश बनाने के लिए, तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं को हटाने के लिए, भारत के गरीब से गरीब आदमी का जीवन अच्छा बनाने के लिए, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति सब लोगों को लेके चलने के लिए, भाजपा की विचारधारा के लिए इस फैले हुए कीचड़ में कमल खिलाना है। बोला आप सब तैयार हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी, संकल्प करो। हम सब 13 मई को, इधर 13 मई हुई और कांग्रेस गई, हुई कि नहीं हुई? तो अपना बांध के मुट्ठी संकल्प करो, एक एक वोट पड़ना चाहिए, चाहे गर्मी कितनी पड़े, परेशानी कितनी आए, शादी ब्याह में जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन सबसे पहले वोट डलवाना, अपने लिए भारी बहुमत से भाजपा को जिताना है। ये आपको हमने अपने महेंद्र सिंह जी को दिया वोट, भाजपा को दिया वोट, सीधा मोदी जी तक पहुंचेगा। तो मोदी जी तक पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना है? कौन कौन को पहुंचाना है? तो अपना संकल्प करो, बोलो जय जय श्री राम।